गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 8th की साइंस की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 29। ये वर्कशीट आपकी 29 जनवरी की वर्कशीट है। विद्यार्थी का नाम, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। कक्षा अध्यापक का नाम, यहाँ आप अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। जंतुओं में जनन, ये वर्कशीट भी आपकी पाठ 9 में से ही ली गई है। हमने जो पिछली वर्कशीट्स करी उसमें हमने नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, इन सब के बारे में जाना। आज हम पढ़ेंगे निषेचन के कितने प्रकार होते हैं। चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हम और हमारे भाई बहनों के कुछ लक्षण अपनी माताजी से और कुछ लक्षण अपने पिताजी से मिलते हैं। आपने भी बच्चों नोटिस किया होगा, कुछ बच्चों की जो आईज़ होती है वो अपनी मम्मी पर होती हैं, कईयों की हाइट अपने फादर पे चली जाती है। कुछ बच्चे अगर पापा लंबे हैं तो कुछ बच्चे क्या हैं, हाइट भी उनकी भी लंबी निकल आती है। कुछ बच्चे अपनी माता पर चले जाते हैं, अगर माता की कम हाइट है तो बच्चे की भी क्या होती है, कम हाइट। तो कुछ लक्षण माता से आते हैं और कुछ पिता से मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको जानने के लिए हम निषेचन प्रक्रिया को समझते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है इसमें। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन क्या है? नर युग्मक जिसे हम शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक जिसे हम अंडाणु कहते हैं। इसके संलयन की क्रिया को हम क्या बोलते हैं बेटा? निषेचन। ये देखिए इस चित्र में जो है आपको यहाँ शुक्राणु दिखाए गए हैं और ये क्या है, आपको अंडाणु दिखाया गया है। तो मादा युग्मक और नर युग्मक का जो संलयन की क्रिया है ये क्या कहलाती है? निषेचन। और ये दो तरह का होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन क्या है? वह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के अंदर होता है। नाम से ही पता लग रहा है, आंतरिक, अंदर, ठीक है। वह निषेचन जिसमें संलयन जो है नर युग्मक का शुक्राणु यानी और मादा युग्मक यानी अंडाणु, इनका संलयन जब मादा शरीर के अंदर होता है वह क्या कहलाता है? आंतरिक निषेचन। जैसे मनुष्य है, इनमें आंतरिक निषेचन होता है। गाय में, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गी, इन सब में कैसा निषेचन होता है? आंतरिक निषेचन, ठीक है। आगे हमें दिया है बाह्य निषेचन। ब है ये, बाह्य नहीं, बाह्य होता है ब, ठीक है। ऐसे बाह्य निषेचन। तो बाह्य निषेचन में क्या है? वह निषेचन जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है। जब निषेचन मादा शरीर के बाहर होता है, नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन होता है ना निषेचन, और जब ये मादा शरीर के बाहर होगा तो वो निषेचन क्या है? बाह्य निषेचन। जैसे मेंढक में, मछली में, टोड में। इन प्रक्रम में जब नर और मादा, अब बाह्य निषेचन के बारे में ही हमें आगे समझा रहा है कि जब नर और मादा एक साथ पानी में आते हैं, देखो चित्र में भी दिखाया गया है, ये क्या है? नर, और ये क्या है? मादा, ठीक है। तो नर और मादा जब एक साथ पानी में आते हैं तो मादा क्या है? सैकड़ों अंडे देती है। जो मादा है वो सैकड़ों अंडे देती है, जो कि जेली की परत से एक साथ और सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। क्या लिखा है इसमें? मादा जो है वो जो अंडे देती है वो किससे सुरक्षित रहते हैं? जेली की परत से, और एक साथ रहते हैं। जैसे ही मादा पानी के अंदर अंडे देती है वैसे ही नर जो है उन पर शुक्राणु छोड़ देता है, ठीक है। और प्रत्येक शुक्राणु अपनी पूंछ की मदद से इधर उधर तैरने लग जाते हैं पानी के अंदर। तो जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आएगा, जिसके फलस्वरूप निषेचन हो जाता है। शुक्राणु जो है वो अंडाणु के संपर्क में आकर क्या हो जाएगा? निषेचन। और यहाँ निषेचन क्या है? जल में होता है। जो बाह्य निषेचन है ये जलीय जीवों में होता है, यह निषेचन जल में होता है। तो यह सामान्यतः किन में है? जलीय जंतुओं में, जल में रहने वाले जंतुओं में कैसा निषेचन है? बाह्य निषेचन, जो मादा शरीर के बाहर होता है। आगे देखिए क्या लिखा है इसमें। क्या आपने परखनली शिशु के बारे में सुना है? परखनली मतलब टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। परखनली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुना है। कुछ स्त्रियों में अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती है, क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक
नहीं पहुंच पाते। ऐसी स्थिति में डॉक्टर जो है अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्रित करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिससे आईवीएफ अथवा इन विट्रो निषेचन हो सके। क्या कहा गया इसमें, कुछ जो लेडीज हैं उनमें अंडवाहिनी क्या होती है, ब्लॉक होती है, ठीक है, अवरुद्ध मतलब ब्लॉक। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होती, क्योंकि निषेचन के लिए क्या है, शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। ये देखिए, ये इसमें दिखाया गया है, यहाँ ये अंडवाहिनी है, ठीक है। तो अंडवाहिनी जो है यहाँ पे क्या होती है बेटा, ब्लॉकेज होती है, जिसके कारण शुक्राणु जो है वो अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर क्या करते हैं, अंडाणु और शुक्राणु को इकट्ठा करके उचित माध्यम के अंदर कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं। इसे क्या कहते हैं, इन विट्रो निषेचन कैसे कहते हैं इसे, और इंग्लिश में एफ से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। कृत्रिम निषेचन होता है ये, जो शरीर के बाहर अगर निषेचन हो जाए तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है। ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में ही जो अगर निषेचन हो जाए या युग्मनज जो है इसे 1 हफ्ते तक रखा जाता है ताकि ये विकसित हो जाए, जिसके बाद इसे माता के गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है, ठीक है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या है कि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता। शिशु का विकास एक्चुअल जो टेस्ट ट्यूब में नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पर क्या है, अगर निषेचन हो जाए तो युग्मनज को रखते हैं 1 हफ्ते तक, और 1 हफ्ते में जब युग्मनज जो है वो विकसित हो जाता है तो उसके बाद माता के गर्भाशय में इस युग्मनज को स्थापित कर देते हैं, और फिर जो शिशु का विकास है वो माता के गर्भाशय में पूरा होता है, जैसे कि नॉर्मली होता है, ठीक है। शिशु का जन्म और बच्चों की तरह ही होता है, और इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को हम क्या बोल देते हैं, परखनली शिशु। लेकिन ये समझना बिल्कुल गलत है कि ये बच्चा जो है वो टेस्ट ट्यूब में बनता है, ये बिल्कुल गलत है। शिशु का विकास परखनली में नहीं होता, ठीक है। निषेचन किसे कहते हैं, इन्हें यहाँ इस तरह से लिखना चाहिए था, यह एक मिथ्या है, क्योंकि करके लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि शिशु का विकास यहाँ पर परखनली में नहीं होता, तब यह सेंटेंस ठीक बनता। यह एक मिथ्या है क्योंकि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता। हमारा पहला प्रश्न है, निषेचन किसे कहते हैं, यह प्रक्रिया मादा जनन तंत्र के किस भाग में होती है। तो आप पहले लिखेंगे निषेचन किसे कहते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं, ठीक है। पहले ये लाइन आप लिखेंगे पहले के आंसर में। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर इसी के साथ एक और प्रश्न पूछा गया पहले में, यह प्रक्रिया मादा जनन तंत्र के किस भाग में होती है। तो यहाँ से नोट करो, यह प्रक्रिया लिख करके मादा जनन तंत्र के किस भाग की जगह लिख दो, अंडवाहिनी में होती है, ठीक है, अंडवाहिनी। पहले निषेचन किसे कहते हैं मैंने आपको ऊपर अंडरलाइन करके बताया था, निशान लगा करके बताया था। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है इसमें, यह प्रक्रिया मादा जनन तंत्र के किस भाग को काट के लिख दो, अंडवाहिनी में होती है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, आंतरिक निषेचन व बाह्य निषेचन में 2 अंतर बताओ। तो देखो यहाँ अंतर दिया गया है, पहले लिखो आंतरिक निषेचन, फिर यहाँ से वह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। उदाहरण मनुष्य, गाय, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गी इत्यादि। फिर बाह्य निषेचन, वह निषेचन प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। उदाहरण मेंढक, मछली, टोड इत्यादि। ये दूसरे प्रश्न का आपका आंसर है, ये लिख लो। अब तीसरा प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान दिए गए हैं आपको। पहला जो है शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन, तो पहले में लिखो निषेचन कहलाता है, ठीक है, पहले में आएगा निषेचन। दूसरा है गाय व मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है, दूसरे में क्या आएगा, आंतरिक निषेचन। तीसरा क्या है, बाह्य निषेचन जलीय जंतुओं में होता है, तीसरे में आएगा जलीय, ठीक है। चौथा प्रश्न देखो, अब आईवीएफ का पूरा नाम क्या है। चौथे प्रश्न में आप आंसर लिखेंगे
यहाँ पे आपको IVF का पूरा नाम दिया है इन विट्रो निषेचन। ये आपका चौथे का आंसर है, इसे आप लिख लेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।